ख्वाहिशों की हवा से ख्वाबों को उड़ान दो, जिंदगी की हकीकत को एक नया मुकाम दो। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 22 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 22 मई 2025 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं 3 प्रकार के मंत्र कौन कौन से होते हैं। संवत 2082 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा दोपहर के 5:47 तक। इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे दोपहर के 12:08 तक, जिसके पश्चात वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 5:52 से 7:22 तक। यात्राओं की अगर बात करें तो शुभ और लाभकारी दिशा आज के दिन पश्चिम और उत्तर दिशा रहेगी, तो वहीं दिशाशूल दोष दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में रहेगा। अगर दक्षिण या आग्नेय दिशा में आप यात्रा करना चाहते हैं, इस यात्रा को टाला नहीं जा सकता है, तो दिशाशूल दोष का परिहार करने हेतु दही खाकर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, संख्यादाम योग, सुनफा योग, अधम योग, उभयचर योग, कलानिधि योग, भारतीय योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और इसी के साथ में धन योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग हैं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप अपनी बारे में सभी समस्याओं के बारे में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो आपके व्यापार से संबंधित हो, बच्चों के कैरियर से संबंधित हो, उनके विवाह से संबंधित हो, अपने पारिवारिक स्थिति से संबंधित हो, इन सभी समस्याओं का आपको समाधान कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मिलता है। करना क्या होगा? सिर्फ साइड में जो दिए गए नंबर्स हैं, इन पे आपको संपर्क करना है, अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स आपको शेयर करनी है और अपनी समस्या बतानी है। आज आपको एक और उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं। हम बात कर रहे हैं शनि शांति के विशेष उपाय की। शनि की महिमा बड़ी निराली है। शनि नाम है पीड़ा का, दुख का, लेकिन सिर्फ यही नहीं, शनि भौतिक सुखदाता भी है। भाग्य बिगाड़ते हैं तो संवारते भी हैं। शनि देव जिनके पराक्रम से मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी घबराते हैं। अगर शनि प्रसन्न हो जाए तो रंक को राजा बनाने की ताकत रखते हैं, तो क्रोधित हो जाए तो राजा को रंक भी बनाने की ताकत रखते हैं। तो 29 मार्च 2025 से शनि मीन राशि में प्रवेश किए हैं, जिस कारण से कुंभ राशि का तृतीय चरण 7:30 का आरंभ हुआ, मीन राशि का द्वितीय चरण, तो वहीं मेष राशि का प्रथम चरण, साथ ही सिंह और धनु राशि के लिए ढैया आरंभ हुआ। लेकिन शनि का कोपभाजन बनना हमारी विवशता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यदि समय रहते शनिदेव को प्रसन्न कर पाएं तो शनि पीड़ा से शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनि पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए शनि शांति विधान कलश का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर इस कलश के बारे में और ज्यादा आप जानकारी चाहते हैं, क्या क्या सामग्री है, किस तरीके से इसका उपयोग होगा, तो उसके लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी इस कलश के माध्यम से भेजी जा सकती है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, जो कि 12:08 पर 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन 100% से आपके लिए 70% सपोर्ट पे गिरने वाली है। ऐसे समय में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो फर्स्ट हाफ है आपके पास में दिन का 12:08 तक, जो भी लोग व्यापारी हैं जो कि लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, वो क्रूड ऑयल हो सकता है, वो पेट्रोल पंप हो सकता है, वो परफ्यूमरी का काम हो सकता है, बॉटलिंग प्लांट हो सकता है, आरओ की जो सप्लाई करने वाले लोग हैं, आपका काम हो सकता है। आपके लिए सिचुएशन सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगी। पर इसके पश्चात जो भी लोग यहां परफ्यूम से संबंधित खासतौर पर काम करने वाले हो गए, या फिर जो मेडिकेशन का काम करते हैं, जो लोग फैंसी आइटम्स का काम करते हैं, जो लोग मेटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आपके लिए सिचुएशन ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाएगी।
ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, सुबह का समय काफी ज्यादा आपके लिए पक्ष में है, आपके लिए पॉजिटिव है। जो काम आप करना चाहते हैं वो आपके लिए मन अनुसार हो पाएंगे। पर इसके पश्चात जो 12:08 के बाद का समय है, वहां पर प्रोफेशनली कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। यह कहा जाए किसी बात का बुरा मानने के पश्चात अपने काम को ना कर पाना, ना करने का यहां पे डिसीजन ले लेना, ये ज्यादा आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में सीनियर से खासतौर पे आपको दूरी बना करके रखनी होगी और घर परिवार में भी जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे इस समय में जदना, किसी भी बात को लेकर के कले कलेश करना या फिर बहसबाजी करने से आपको परहेज करने की जरूरत होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है वृषभ राशि की और आपके लिए 10th से 11th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स होंगे। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 80% थ्रू एंड थ्रू पॉजिटिव बनी हुई है। अब यहां पर यह कहा जाए कार्यों में आसानी से सफलता प्राप्त होना, यह कहा जाए मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, वो यहां पर देखने को मिलने वाला है। व्यापारी वर्ग है, शानदार तरीके से कमाई करेंगे। जो प्लान्स हैं आपके उसको एग्जीक्यूट करके और ज्यादा बेहतरी अपने काम में आप लेकर के आने में यहां सफल हो पाएंगे। खासतौर पे जो लोग मीडिया मार्केटिंग का काम करते हैं, सोशल मीडिया प्रमोशंस के द्वारा काम करते हैं, या ये कहा जा सकता है अमेजॉन और इन सब के द्वारा जो इंटरनेट का माध्यम से आप काम करते हैं, तो आपके लिए सिचुएशन बहुत फायदेमंद बनने वाली है। ऐसे समय में घर परिवार के साथ में तीर्थ यात्राओं को लेकर के भी कहीं ना कहीं मनमानस बनाने का प्रयास होने वाला है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज्यादा इस समय में पैसे भी खर्च करेंगे और उससे संतुष्टि भी प्राप्त करेंगे। और खासतौर पे यंगस्टर्स हैं तो अच्छा फ्रेंड सर्कल का इस समय में आपको साथ मिलेगा। यह कहा जा सकता है ऐसे कई लोगों से, अपने क्लासमेट से दोस्ती होना, दूसरे किसी स्कूल के बच्चों से दोस्ती होना जो आप ही की फील्ड से हों, जो आपकी एजुकेशन में मदद कर सके, अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आपको सुझाव दे सके, ऐसे लोगों से संपर्क साधने में, दोस्ती करने में आज के दिन आपको सफलता मिलेगी। तो वहीं गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आपके लिए भी सिचुएशन काफी ज्यादा सपोर्टिव है। जो भी आप चाहती हैं उसको पूरा करने की और इस दिशा में आप बढ़ने वाली हैं। और कहीं पे भी परेशानी हो तो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको जाकर के कह के देखिएगा, आपकी कोई भी इच्छा है उसको इस समय में नकारा नहीं जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में, जो कि 10th हाउस में प्रवेश करेंगे 12:08 पर दोपहर के। विपत्त तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। 20% सपोर्ट से आप जंप करने वाले हैं 75% पॉजिटिविटी में। सुबह का समय जितना शांत होकर के चला जा सके उतना ही बेहतर है। खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, राह चलते लोगों के साथ में किसी भी तरीके से मतभेद हो जाना, धक्का मुक्की हो जाना, इससे आपको परहेज करना है, क्योंकि ये धक्का मुक्की जो है ये हाथापाई का रूप ले सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जो आपका फेवरेबल टाइम है उससे आपको वंचित कर सकती है। इस बारे में ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा, जब सुबह कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए रवाना होते हैं, खुद की बाइक स्कूटी चलाते हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाने की जरूरत आपको पड़ने वाली है। सेकेंड हाफ फिर भी जो दिन का है वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उस समय में चाहे अपने एजुकेशन से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन है, कोई टेस्ट है, उसके अंदर शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो सेकेंड हाफ में कोई टूर्नामेंट अगर आप खेल रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी वहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो अपने टीम मेंबर्स का सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं तो आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा, क्योंकि अपनी इच्छा अनुसार काम करना और उसमें सफलता प्राप्त करना, ये दोनों ही चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सेकेंड हाफ में ये भी कहना चाहूँगा, गृहिणी खास तौर पर जो है, अगर घर परिवार में किसी बात को लेकर के, विवाद को लेकर के आप चिंतित ज्यादा हैं, आपको कुछ कह दिया गया है, तो सेकेंड हाफ के अंदर घर के जो बड़े बुजुर्ग, खासतौर पे आपके फादर इन लॉ हैं, इनके पास में जाकर के बात करने का प्रयास कीजिएगा। आपको जरूर आपकी परेशानी का हल उनके माध्यम से मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 8th हाउस में, जो कि 9th हाउस में प्रवेश करेंगे दोपहर में 12:08 पर। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए बेर मिनिमम 22% सपोर्ट की है। जितना फूंक फूंक के कदम रखोगे उतना बेहतर है, क्योंकि सबसे पहले ये बात कही जाए, जो यंगस्टर्स हैं बाहर घूमने जा रहे हैं, फिर वो चाहे आप वाटर पार्क जा रहे हो, दोस्तों के साथ में कहीं बाहर हिल स्टेशन पे घूमने जा रहे हो, जहरीले जीव जंतुओं का भय इस समय में सता सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि खुद की कहीं ना कहीं नुकसान की स्थिति आप उत्पन्न करते नजर आ सकते हैं।
कहीं किसी के साथ में रेस लगा ली, हाईवे पे चला रहे हैं गाड़ी, किसी ने गलत कट मार दिया तो उसके पीछे लग गए। कहीं से भी अपने अहित की यहां पे बात हो तो वो आप करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत ज्यादा है, अपने आप को शांत रखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, खाने को लेकर के, भोजन को लेकर के कहीं ना कहीं परहेज करना, या ये कहा जाए मन ना लगना, इच्छा ना होना, ये इस समय में परेशानी ज्यादा आने वाली है। इसके लिए आपको संभल करके रहना होगा। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आपने शेड्यूल की हुई है तो आपको यहां पर बहुत संभलने की जरूरत है। अपनी तरफ से 110% देने के बावजूद आपको वो कॉन्ट्रैक्ट ना मिलना, जो भी क्लाइंट हैं आपके, वो इस समय में रूखा व्यवहार दिखाएं, या फिर ये कहा जाए कि जल्दी से जल्दी आपको रवाना करने का प्रयास करें, वो इस समय में आपको ईगो को यहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, जो कि इसी भाव में स्थित रहेंगे दोपहर को 12:08 पर, जिसके पश्चात वो 8th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिविटी से गिरने वाली है 75% सपोर्ट पर। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, सेकेंड हाफ इमोशनली टर्बुलेंट ज्यादा हो सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ में किसी बात को लेके बहसबाजी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, मन मुटाव जो है वो सामने आ सकता है। फिर वो चाहे छोटी सी कोई घटना को लेकर के हो, या फिर मैरिड लाइफ के अंदर इस समय में रफ वाटर्स हो, इन चीजों को लेकर के थोड़ी परेशानी उत्पन्न होने वाली है। इस बात का भी ध्यान देने की जरूरत है। बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आप करते हैं तो पार्टनर्स इस समय में किसी ना किसी तरीके से आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। वहां पर अपने स्टैंस को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी होगा। फर्स्ट हाफ फिर भी आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, उस कारण से यह कहा जा सकता है फाइनेंशियली गेन की सिचुएशन तो पूरे ही दिन आपको प्राप्त होने वाली है। यह कहा जाए व्यवसायिक लाभ के साथ में इस समय में क्रिएटिविटी के माध्यम से अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। खासतौर पे जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, जॉब वर्क का काम करते हैं, आपके लिए समय सबसे ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। छोटी छोटी यात्राओं के माध्यम से, कोई इवेंट को अटेंड करने के माध्यम से आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज यहां पर उभर सकती हैं। खाने पीने की यहां पे सुविधाएं आपको सबसे ज्यादा मनमोहित करने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, जिसे हम कहते हैं दूधिया सफेद, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 6th हाउस में, जो कि 7th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। विपत्त तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 80%, 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे अच्छी कमाई की बात हो, अच्छे लोगों के साथ समर्थन की बात हो, नेटवर्किंग की बात हो, ये सभी चीजें आपको प्राप्त होंगी। और इसी के साथ में स्वास्थ्य में भी यहां पर आपको कोई परेशानी थी तो उससे राहत अब मिलने वाली है। खासतौर पे ये कहूंगा जो फॉरेन से संबंधित काम करते हैं, या ये कहा जाए जो फॉरेन में रह करके काम कर रहे हैं, आपके लिए समय सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। फिर ये कहा जाए कि प्रमोशन से संबंधित इस समय में कोई खुशखबरी मिल जाए, या फिर वीजा लगने की यहां पे खुशी हो, जहां पर फॉरेन ट्रैवल आपको करने का मौका मिल जाए। खासतौर पे स्टूडेंट्स हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, आपके लिए सिचुएशन सबसे ज्यादा फायदेमंद बन सकती है। ऐसे समय में शत्रुओं को परास्त करना, जीत हासिल करना, षड्यंत्रों को तोड़ करके लाभ की ओर आगे बढ़ना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी आनंदित ज्यादा रहेंगे इस समय में, अपनी सुख सुविधाओं को लेकर के काफी ज्यादा खुश रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो मन के अंदर चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा तनाव था, घर की स्थिति को लेकर के तनाव था, तो उस तनाव से अब आपको राहत प्रदान होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, जो कि 6th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं 12:08 पर। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 25% सपोर्ट से 80% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ने वाली है। 75 to 80 का ब्रैकेट ले सकते हैं पॉजिटिविटी के लिए। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, सुबह का समय जो है वहां पर थोड़ा ध्यान रखना है। चीजें बदल रही हैं, आपके मन अनुसार हो रही हैं, पर छोटी छोटी चीजों को अब पिक करना है। ये कहा जाए जिसने आपके साथ में बुरा किया उसको वापस मजा चखाने के लिए उसके साथ में बुरा करने का प्रयास करना, जिसने आपको कुछ कहा है उसको वापस तंज कसना, इससे आपको परहेज करने की जरूरत है। यह कहा जाए कि अब आपको हाईवे मिल रहा है तो हाईवे पर आने के पश्चात बार बार गलियों में जाने का प्रयास मत कीजिएगा। आगे बढ़ने का रास्ता मिला है तो आगे बढ़ने पर फोकस ज्यादा करना होगा। ऐसे समय में इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं,
लॉ का जो काम करते हैं, चाहे आप लॉयर हो सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर हो सकते हैं, आपके लिए इस समय में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद बनने वाली है। जो लोग न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम करते हैं, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, इसके माध्यम से अगर आप पैसे अर्न करने का काम करते हैं, क्रिएटर्स हैं, क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखाते हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, तो आपके लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। इस समय में ब्रांड डील्स मिलना, कहीं ना कहीं से कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट प्राप्त होना, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यात्राओं में भी सुविधा की प्राप्ति होगी, तो कहीं ना कहीं खर्चों पर भी अब इस समय में आप लगाम लगा पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए रहने वाली है 70% सपोर्ट की। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 4th हाउस से चंद्रमा 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, और ये स्थिति लगातार तनाव की आपके लिए बनी हुई है। अभी के लिए कोशिश यही करनी है, जो भी आपकी प्लानिंग है उस प्लानिंग को अपने तक रखिए। कोई भी आप बदलाव करने वाले हैं, कोई बड़ा स्टेप उठाने वाले हैं, अपने तक रखिए, क्योंकि यहां पर दूसरों को कह देने भर से आपके लिए परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। जो आपका बनता हुआ काम था उसको बिगाड़ने के लिए सभी एक साथ होकर के आपके काम के खिलाफ यहां पे कार्रवाई करना शुरू कर सकते हैं। ऐसे समय में लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग के संबंधित भी अगर कोई एग्रीमेंट के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, यही कहा जाए रेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा है जिसके समाधान की ओर आप बढ़ रहे हैं, तो यहां पर बहुत सोच समझ करके आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। एक की जगह 2 यहां पे लॉयर से पश्चात बात करने के बाद में आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे समय में कोई भी यात्रा छोटी मोटी कर रहे हैं, खासतौर पे लंबी दूरी की यात्रा तो नहीं कहूंगा यहां पे करने के लिए, पर छोटी अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि इस समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आपके लिए प्रबल है। कोशिश यही कीजिए कि ड्राइवर के साथ में चलें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसे समय में जो भी स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, अगर वाटर पार्क में जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके जाने की ज़रूरत है। थोड़ा भी रिस्क मत उठाइएगा, यहाँ पे आपके लिए दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं प्रबल बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, जो कि 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर को 12:08 पर। जन्म तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स भी हैं। 75% पॉजिटिविटी से आप ड्रॉप करने वाले हैं 33% सपोर्ट पर। अब इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग साइकिल्स को दोपहर के चलते चलते ही आपको अब रोकने की जरूरत है। कोई भी डील आप नई वाली कर रहे हैं, कोई भी नया ट्रेड ले रहे हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा। खासतौर पे दूसरों के सुझावों से चलने का प्रयास मत कीजिएगा। ऐसे समय में जो लिक्विडिटी है उस पर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जो लोग व्यापारी हैं, खासतौर पे अगर आपका काम कंस्ट्रक्शन का है, कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, रियल एस्टेट का आपका काम है, यही कहा जाए डेवलपर हैं आप, तो आपको इस समय में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वरना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नोटिस है, किसी फाइन से संबंधित नोटिस है, ये आपके सामने आ सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सीनियर्स आप पर दबाव बनाने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। यहां पे ये कहा जा सकता है किसी और को फेवर करने के लिए आपको नीचा दिखाना, आपके किए गए काम का किसी और को श्रेय दे देना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। और ऐसे समय में इस बात का भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, अगर हम कहीं पे भी दूसरी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये कानो कान आपके ऑफिस में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है कि रिलेशनशिप में अगर आप खास तौर पे हैं तो इस समय में किसी तीसरे के हस्तक्षेप के कारण आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। कोई भी तरीके से आप दोनों के बीच में जो मतभेद हैं वो बाहर दूसरों तक नहीं पहुंचने चाहिए हैं। इसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। धन भाव से पराक्रम भाव में यहां ट्रांजिट करने जा रहे हैं। संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 75 से 100% पॉजिटिविटी की और ये सिचुएशन बदलने वाली है। कुछ सुबह सुबह परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। ये कहा जा सकता है कि घर से निकल रहे थे, कही गई बात को माना नहीं गया, जो कहा गया बच्चों को उन्होंने वो काम नहीं किया, जीवन साथी है आपके कहे अनुसार चले नहीं, या तो फिर ये कहा जाए कि वो अपनी परेशानियों में त्रस्त हैं जिस कारण से आपकी मदद कर नहीं पाए। तो इन कारणों से घर परिवार से निकलते निकलते अपने ऑफिस के लिए विवाद करते निकलना, ये परेशानी सामने आ सकती है। पर
सेकेंड हाफ जो है ये आपका लिए बड़ा पॉजिटिव है इसका समय के अंदर, चाहे ट्रेडिंग आप करते हैं, कमोडिटी मार्केट के अंदर करते हैं, इस समय में ज्वेलरी की परचेज है, लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग की परचेज है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन सिद्ध होने वाली है। ऐसे समय में भाग्य का पूरी तरीके से आपको साथ मिलने वाला है। कोई गवर्नमेंट अप्रूवल है, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके माध्यम से आपको पैसा मिलना था, तो वो भी इस समय में अगर आप इस दिशा में कार्य करते हैं तो आपको फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में नए पार्टनर्स के साथ में बैठ करके विचार विमर्श करना, अपने बिजनेस को इस समय में एक्सपैंड करने की सोच आप पर देखना, ये ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में ये भी सबसे ज़्यादा फायदेमंद है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करते हैं, चाहे कोडिंग का काम अगर आप करते हैं या तो फिर आपका काम आईटी से संबंधित है, आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, तो आपके लिए इस समय सबसे ज़्यादा फायदेमंद बन सकता है। अपने फ्रेंड सर्कल की नेटवर्किंग के माध्यम से आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज इस समय में उभर करके सामने आ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के, और आपके लिए राशि भाव से धन भाव में यानी कि सेकेंड हाउस में चंद्रमा प्रवेश करने जा रहे हैं। संपत्ति तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी से 80% सपोर्ट पर। यह सिचुएशन कुछ डिस्टेबलाइज कर सकती है। जो हर चीज मन अनुसार चल रही थी, इजीली कहे अनुसार आपका काम चल गया था, फोन किया और आपका काम निकल गया, तो यहां पर अब परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। मिसकम्युनिकेशन की परेशानी यहां पर आ सकती है। आपका क्रोध, आपका आवेश आपके खिलाफ इस समय में काम कर सकता है। इस समय में ज्यादा ही ज्ञान आपके लिए इस समय परेशानी बन सकता है कि कुछ ज्यादा ही जानता हूं, हर चीज के बारे में जानता हूं, तो वो आपके लिए इस समय में परेशानी बन सकता है। और खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग लिटरेचर से संबंधित काम करते हैं, लिटरेचर से संबंधित अगर इस समय में आपका एग्जाम है, फिर वो चाहे संस्कृत हो, फ्रेंच हो, जापानीज हो, कोई भी भाषा हो जिससे संबंधित इस समय में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो यहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा लाभ वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। हेल्थ वाइज काफी ज्यादा बेटरमेंट टाइम रहेगा, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सेकेंड हाफ में अगर कोई मेहमान घर में आते हैं और आकर के घर की हर स्थिति पर अपनी टिप्पणी देते हैं, तो इन लोगों से जल्दी जल्द हाथ जोड़ करके निकाल देना बेहतर रहेगा, वरना ये आपके घर के अंदर दीमक का काम कर सकते हैं, आपकी खुशियों में दीमक का काम कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, जो कि लग्न भाव या ये कहा जाए राशि भाव 1st हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। जन्म तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट से आपके लिए आने वाली है 75% पॉजिटिविटी में। अब इस समय में इस बात का ध्यान दीजिए कि कमर कसनी है, मेहनत सामने है, आपके पास में गोल्स, आपके टारगेट्स सामने हैं। इस समय में लापरवाही है, थकान है, कमजोरी है, इनकी शिकायतें करने से फायदा नहीं प्राप्त होगा। ऐसे समय में मेंटली बहुत स्ट्रांग रहने की जरूरत है। हर इंसान आपके बढ़ते हुए कदम को लेकर के चिंता यहां पे जताएगा कि आप कहीं उनसे आगे ना बढ़ जाएं। कहा जाता है कि तुम मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर सब साथ ही होते तो मेहनत करने की जरूरत कहां पड़ती। आप मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लोग खींचने का प्रयास करते हैं, तो यही स्थिति इस समय में सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में बेफिजूल के कामों में आपको व्यस्त करने का प्रयास किया जा सकता है। आपके कलीग्स हैं, वो भी इस समय में कहीं ना कहीं आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए नजर आ सकते हैं, पर जैसे ही चंद्रमा 12:08 पर राशि भाव में प्रवेश करते हैं, आपकी मेहनत है, आपकी लग्न है, वो बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ने वाला है। ये कहा जाए कि बहुत ही फोकस तरीके से अपने गोल्स की ओर बढ़ने का प्रयास यहां पे अब आपके लिए सफलतादायक सिद्ध हो सकता है। गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में जो खर्च आप कर रही थी, इन खर्चों पर अब लगाम लगाने में आपको सफलता हासिल होगी। यंगस्टर्स जो कि स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, कोच है, आपके साथ में जो खेलने वाले आपके फ्रेंड्स हैं, टीममेट्स हैं, उनके साथ में जो भी परेशानियां थी उसको हल करने का, उसको सुलझाने का आपका प्रयास यहां सफल हो पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि 3 प्रकार के मंत्र कौन कौन से हैं। मंत्रों की शक्ति असीम है, यह हम सब मानते हैं, जानते हैं। यदि साधना काल में नियमों का पालन ना किया जाए तो कभी कभी बड़े घातक परिणाम भी सामने आ जाते हैं। इसलिए प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मंत्र उच्चारण की तकनीक जो है, सुत्रठी है, सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है।
प्राचीन धर्म ग्रंथों में मंत्र जाप के महत्व को बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है और भारतीय संस्कृत में मंत्र जाप की परंपरा पुरातन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन वेद ग्रंथों में सहस्त्रों में मंत्र प्राप्त होते हैं जो उद्देश्य पूर्ति का उल्लेख करते हैं। मंत्र शक्ति का आधार हमारी आस्था में निहित है और मंत्र के जप द्वारा आत्मा, देह और समस्त वातावरण शुद्ध होते हैं और ये छोटे से मंत्र अपने में असीम शक्ति का संचार करने वाले साबित होते हैं। इन मंत्र जाप के द्वारा आप भी समस्त कठिनाई और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर लेने में सक्षम हो पाते हैं। प्रभु के स्मरण में मंत्र अपना प्रभाव इस प्रकार करते हैं कि ईश्वर स्वयं हमारे कष्टों को दूर करने के लिए तत्पर हो उठते हैं। मंत्र शक्ति प्राण ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास करती है। साधु हो या योगी हो, जन इन्हीं मंत्रों के उच्चारण द्वारा प्रभु को प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं और मंत्र गूढ़ अर्थों का स्वरूप होते हैं। संतों ने मंत्र शक्ति का अनुभव करते हुए इन्हें रचा है। जैसे मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया, विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र को रचा, इसी प्रकार तुलसीदास जी और कालिदास जी ने कई मंत्रों की रचना की। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि जाप के समय माला के द्वारा जाप करने का क्या संकल्प हो। तो मंत्रों में असीम शक्ति है, यह हम सब समझ चुके हैं। मंत्र जाप में प्रयोजन वस्तुओं का ध्यान हमें ज्यादा रखना होता है, जैसे कि आसन है, माला है जिसे आप जप करते हैं, जो वस्त्र आप धारण करते हैं, किस स्थान पर करते हैं, किस समय पर करते हैं और क्या मंत्र है और उस मंत्र की जाप संख्या क्या है। इन सभी का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मंत्र साधना यदि विधिवत की गई हो तो इष्ट देवता की कृपा जरूर प्राप्त होती है। मंत्र की प्रति पूर्ण आस्था होनी चाहिए और मंत्रों में शाबर मंत्र, वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र, ये 3 मंत्र होते हैं। मन, वचन और उपाशु जप द्वारा मंत्रों को किया जाता है। स्पष्ट मंत्रों को उच्चारण करते हुए वाचिक जप कहलाता है। धीमी गति में जिसका श्रवण दूसरा नहीं कर पाता वो उपांशु जप कहलाता है और मानस जप जिसमें मंत्र का मन ही मन चिंतन होता है। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए। ग्रहण के समय जो भी आप जप करते हैं उसका लाभ आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। इस वजह से अक्सर हम आपको जब भी ग्रहण से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं, फिर वो चाहे चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, चाहे उसका सूतक हमारे भारत में लगे या ना लगे, पर उससे संबंधित जो भी आपको मंत्र उच्चारण करने होते हैं, फिर वो चाहे लक्ष्मी जी का यंत्र हो, कुबेर जी का मंत्र हो या तो फिर अपनी राशि अनुसार मंत्र जाप हो, इन सभी को आपको बताया जाता है ताकि ग्रहण काल के दौरान जब आप इन मंत्रों का जप करते हैं तो उसका शीघ्र अतिशीघ्र आपको लाभ प्राप्त हो, ज्यादा जल्दी और अधिक फल प्राप्त हो। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से मंत्र से संबंधित जानकारी मैं आपको देने में सफल हुआ हूं और आशा करता हूं कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।